वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन जो मुझे पसंद है वो ये है कि हम एआई में मशीन से वो काम करवाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। एआई हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे नेटफ्लिक्स पे जब आप कोई मूवी देखते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करना शुरू कर देता है, ये एआई है। इसी तरह जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल आपके नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। उसकी एग्ज़ाम्पल जैसे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि आपका फ़ोन जो है आपके फेस को देखकर अनलॉक हो जाता है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें एआई हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो चुकी है, गैर महसूस तरीके से। व्हाट इज़ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे हमने पहले कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एआई जो है एग्जाम्पल से लर्न करने की टेक्निक को कहते हैं, जिसमें से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंप्यूटर के सामने रख देते हैं और कंप्यूटर उस एग्जाम्पल से खुद से लर्न करता है। एआई के अंदर लर्निंग फ्रॉम डेटा भी आ जाता है, यानी डेटा को देखकर उसमें से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और उन पैटर्न्स को देखकर डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देता है। और उसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ओवर टाइम इम्प्रूव करने को डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जो है अच्छा डिसीजन मेकिंग जो है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी है। एआई में इससे पहले जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होती थी वो अक्सर रूल बेस्ड होती थी, जिसमें प्रोग्रामर जो था वो एग्जैक्ट रूल्स लिखता था, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन लिख के कंप्यूटर को देता था। अगर हम सेम इनपुट कंप्यूटर को दें तो हमेशा हमें सेम आउटपुट आती थी। इसकी एग्जांपल जो है वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर जो है वो एक बहुत एफिशिएंट मशीन है, अक्सर हमें ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ी से कंप्यूटेशन कर सकती है। लेकिन एक बिल्कुल प्रीडिटरमाइंड मेथड के ज़रिए से एक तरीका है उसके अंदर इनपुट देने और उस इनपुट के तरीके से उससे आउटपुट लिया जा सकता है। इसी तरह हम उसकी नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। इसी तरह पायरो सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम एम्प्लॉयर्स और उनकी सैलरीज डालते हैं और वो सैलरीज हम कैलकुलेट करके हमें रिज़ल्ट बता देते हैं। के एआई की तरफ हम आते हैं तो ये रूल बेस के बजाय डेटा ड्राइवन है। इसमें हम बहुत सारा डेटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर खुद उसमें से रूल्स निकालता है। उस डेटा में से पैटर्न्स को देख के एआई जो है इम्प्रूव कर सकती है अपने रिज़ल्ट को ओवर टाइम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे स्पैम फ़िल्टर लगे होते हैं जो स्पैम ईमेल्स को सेपरेट कर देते हैं। इसी तरह फेस रिकॉग्निशन एग्जाम्पल है जो अटेंडेंस सिस्टम के अंदर लगा होता है। ये फ़ोन के अंदर लगा होता है ताकि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए सिर्फ आपके फेस को देखकर। इसकी मिसाल हम रियल लाइफ में से ऐसे ले सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम एक सेट रेसिपी को फॉलो करते हैं, जबकि एआई जो है फूड को टेस्ट कर करके इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती है। की इम्पोर्टेंस जो है रियल वर्ल्ड में हम 3 पिलर्स में देख सकते हैं। पहला जो पिलर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहते हैं रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जो ऐसे टास्क जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो, तो ऑटोमेशन उन टास्क को ऑटोमेट कर देती है ताकि वो मशीन ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दे। एग्जाम्पल है चैटबॉट। चैटबॉट के अंदर लोग सवाल करते हैं और ये सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो चैटबॉट इन सवाल जवाब को ऑटोमेट कर देता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है। सेकंड पिलर है एआई जो है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। एआई डेटा में ऐसे पैटर्न निकाल सकती है जो ह्यूमन मिस कर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को एक डेटा देखने का तरीका एक होता है,
اور وہ ڈیٹا کو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اے آئی اس میں سے نئے پیٹرنز بھی نکال سکتی ہے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ فراڈ ڈیٹیکشن۔ کچھ فراڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہیومن سائیکی کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں اور ہیومن یوزلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی۔ ان فراڈس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اے آئی، ان فراڈس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ اسی طرح میڈیکل ڈائگنوس میں بھی ڈاکٹر کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ان کے پاس تمام سمٹمز کی لسٹ نہیں ہے، تو وہ ڈائگنوس کے اندر کچھ مس کر دیتے ہیں، جبکہ اے آئی تمام پیرامیٹرز کو بڑی تفصیل سے پیٹرنز نکالتا ہے۔ تھرڈ اینڈ فائنل پلر ہے نیو اپارچونیٹیز۔ نیو کریئرز بنتے ہیں اے آئی کے آنے سے، جیسے ڈیٹا انالسٹ، مشین لرننگ انجینئر کی نئے جاب اپارچونیٹیز آئی ہیں، تو اے آئی نئے جاب کی اپارچونیٹیز پروڈیوس کرتی ہے۔ اسی طرح اے آئی جو ہے نئے بزنس کی بھی اپارچونیٹیز کو پروڈیوس کرتی ہے۔ اب جو اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں ان میں سے موسٹلی جو اسٹارٹ اپ ہو رہے ہیں وہ اے آئی کے بیس پہ ہوتے ہیں اور وہ آٹومیشن کے کام کو کرنے کے ہو رہے ہیں۔ تو ہماری پنچ لائن یہ ہے کہ اے آئی ڈز ناٹ ریپلیس ہیومن، یہ ہیومن کیپیبلٹیز کو انہانس کرتی ہے، ہیومن کے آؤٹ پٹ کو انہانس کرتی ہے اور ان کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو امپروو کرتی ہے۔ اے آئی کی ایگزامپلس اگر ہم ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو سب سے نمبر ون یہ ہے ہیلتھ کیئر کے اندر ڈیزیز پریڈکشن اور اس کی میڈیسن پریڈکشن کے اندر اے آئی بہت یوز ہو رہی ہے۔ نمبر ٹو، ایجوکیشن کے اندر پرسنلائز لرننگ ٹریننگ، جس میں ٹریننگ کو ہر اسٹوڈنٹ کے مطابق کسٹمائز کیا جائے۔ نمبر تھرڈ، بزنس کے اندر سیلز کی فورکاسٹنگ، سیزن کے اعتبار سے سال کے مختلف حصوں میں مختلف ایونٹ کے لحاظ سے سیلز کی بہت اچھی فورکاسٹنگ کی جا سکتی ہے۔ نمبر فور، فائنانس کے اندر فراڈ ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے اور جو لوگ نئے طریقے فراڈ کے لاتے ہیں تو اس کو بھی فائنانس کے اندر ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ففتھ، اور ایک بہت بڑی اپلیکیشن، سیلف ڈرائیونگ کارس، یعنی کارس اتنی انٹیلیجنس ہو کہ ان کو ہیومن ڈرائیور کی ضرورت نہ ہو، وہ خود ہی ڈرائیورس کے کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں۔ تو لہٰذا اے آئی جو ہے ایک فیوچر نہیں ہے بلکہ پریزنٹ ہے۔ اے آئی ہماری ڈیلی لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ بن چکی ہے اور یہ مزید ہمارے لائف کے اندر آتی جا رہی ہے۔